हुआ था। इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता सरस्वती देवी थी। उनकी मृत्यु 2003 को मुंबई में हुई। शिक्षा थी इनकी कि इन्होंने अपनी शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल से शुरू की थी। उर्दू सीखने के लिए कायस्थ स्कूल चले गए। 1938 में 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और 1952 1952 तक वे इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे और पीएचडी करने इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। व्यक्तित्व था इनका, ये व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। वे उत्तर छायावाद काल के लोकप्रिय कवियों में से एक थे। बच्चन मुख्यतः मानव भावना, अनुभूति, प्राणों की ज्वाला तथा जीवन संघर्ष के आत्मनिष्ठ कवि हैं। रचनाएं हैं इनकी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, आत्म परिचय, सतरंगिनी, खादी के फूल, काव्य संग्रह है। डायरी इन्होंने लिखी है, प्रवासी की डायरी। अनुवाद है हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, बच्चन ग्रंथावली। भाषा है, लेखन में इन्होंने अवधी व हिंदी भाषा थी। सहजता और संवेदनशीलता इनकी कविता का विशेष गुण है। इन्होंने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और जीवंत बिंबों से सजाकर संवारकर अनूठे गीत दिए हैं। स्वाभाविकता एवं बोलचाल की भाषा होते हुए भी यह प्रभावशाली है। लोक धुनों पर अनेक गीत लिखे। साहित्य में स्थान है इनका। दो चट्टानें कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एक्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित हैं। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान और 1976 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये था इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की जीवन परिचय। पाठ का संक्षिप्तता बताने से अच्छा है कि मैं आपको चैप्टर ही समझा देती हूँ। कि कविता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ऐसे में किसी प्रिय ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और मैं कवि को किसी से प्रेम हो गया। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल प्रेमी, आवारा दीवाना कहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ जो संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान
किया जाता है जो संसारिक लोगों से मेलजोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं मेरे ऊपर भी सांसारिक जीवन का दायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए हूँ। फिर भी मेरे प्रिय मन में मेरी प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। और कहते हैं लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं। मैं उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता हूँ। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेल जोल रखते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। यहाँ पर विशेष बता रहा है कि स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पंक्ति रुबाइयां हैं जिसमें तीसरी पंक्ति को छोड़कर पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत है। आगे है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। परंतु यह जो संसार है वह अपूर्ण है, अर्थात संसार जो है वो प्रेम विहीन है। यहाँ मेरे प्रेम की कोई कद्र नहीं है, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि फिर बताते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ। यहाँ पे दिया मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो कवि जो है वो अपने हृदय में प्रेम की आग जलाए रखे हैं, इसलिए जीवन के सुख और दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। फिर कहते हैं कवि कि संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। यहाँ पर विशेष आपको बता रहा है, सपनों का संसार में अनुप्रास तथा भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। पंक्तियां रुबाइयां हैं जहां तीसरी को छोड़कर पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकांत है। आगे देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान लाना।
यहाँ पर कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ। मतलब मैं अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ। मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। किंतु प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से न मिल पाने के कारण कवि को निराशा, हताशा और दुख होता है। ऐसे में कवि का हृदय प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रोता रहता है, किंतु संसार के लोगों का हंसकर सामना करता है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के लिए प्रयास किए, किंतु क्या किसी ने सत्य की वास्तविकता को जान पाया? यहीं पर अफसोस है कि जहां दाना है वही नादान लोग हैं। अर्थात जिनके पास धन संपत्ति भोग साधन है, वही लोग स्वार्थ सिद्धि करने के लिए लगे हैं। फिर मैं इस संसार को मूर्ख क्यों न कहूं, जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की जरूरत है। इसलिए अब मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। कवि यही कहता है कि अफसोस इस बात का है कि जहां दाना है वही नादान लोग हैं, और ये नादान लोगों के पास ही धन संपत्ति भोग साधन है, फिर भी ये अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए लगे हैं। फिर कवि का कहना है कि मैं फिर इस संसार को मूर्ख क्यों न कहूं, क्योंकि स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की जरूरत है। इसलिए अब मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। और इसमें बताया है विशेष उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार बता रहा है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से ज्ञता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, मैं सुक्ति जैसा प्रभाव है। खड़ी बोली है, वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण है, पंक्तियां रुबाइयां हैं। अब आगे देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कि मैं और यह संसार भिन्न भिन्न है। कवि कहते हैं कि मैं और यह संसार जो है वो दोनों भिन्न भिन्न है। अर्थात कवि की चाहत, उसकी सोच संसार के लोगों से अलग है, इसलिए मेरा तुमसे विशेष संबंध नहीं हो सकता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं अपने ख्वाबों में, अपनी कल्पनाओं में हर रोज कितने ही अनगिनत प्रेम दुनिया का निर्माण करता हूँ और मिटा देता हूँ। सांसारिक लोग जिस भौतिक सुखों को जो सांसारिक दुनिया में एकत्र करते हैं, ऐसी पृथ्वी को, दुनिया को मैं हर कदम में ठुकराता हूँ। फिर कहते हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं अपने प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, उनमें जो प्रेम गीत निकलता है, उसे गाते घूमता हूँ। ऐसा मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल वाणी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए है।
जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया, उसी प्रेम के लिए मैं अपनी प्रेम दुनिया का खंडहर भाग लिए घूमता हूँ। यहाँ पर विशेष बता रहा है कि कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, और की आवृत्ति में यमक अलंकार है, कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग है। पंक्ति रुबाइयां है। आगे देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहना चाहते हैं कि मैं प्रेमिका के वियोग में, प्रेम की पिपासा में जब रोता हूँ, तो मेरे अंतर मन से हृदय से प्रस्फुटित होने वाले वेदना के शब्दों को संसार गीतों की संज्ञा देता है। यह संसार मेरे वियोग गीतों को सुनकर मुझे कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं तो एक नया प्रेमी दीवाना हूँ, दुनिया में मेरी यही पहचान हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम में इतना डूब चुका हूँ कि दीवानों की पागल की तरह जहां तहां घूमता रहता हूँ। अब मेरे जीवन में प्रेम का नशा ही शेष रह गया है। मेरे प्रेम यौवन के गीतों को सुनकर संसार के लोग खुशी से झूमने लगते हैं, मेरी दीवानगी को देखकर नतमस्तक होते हैं। अतः मैं उन्हें प्रेम में मस्त होकर लहराने का संदेश देते फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे जो गीत हैं उसको लोग मेरी जो प्रेमिका के वियोग में जो जब मैं रोता हूँ, तो जो मेरे अंतर मन से जो शब्द फूटते हैं उसे लोग गीतों की संज्ञा देकर मुझे कवि कहकर अपनाते हैं। पर कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं कवि कहकर नहीं, कवि कहकर लोग मुझे ना अपनाए। मैं तो एक नया प्रेमी दीवाना हूँ और दुनिया में मेरी यही पहचान होनी चाहिए, ऐसी कवि की इच्छा है। यहाँ पर कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार और क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति गेयता में वृद्धि करती है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है और पंक्तियां रुबाइयां हैं। तो आपका ये आत्म परिचय आज कंप्लीट हुआ। आपको कुछ पूछना है इस चैप्टर से? आपको समझ आया ये चैप्टर? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लास एंड करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, क्वेश्चन, जिसे आपको करना है। ओके? यस मैम। ठीक है, आप आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पर हम क्लास एंड कर रहे हैं।